सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों के भी फेसबुक पेजेस हैं, अगर आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, आप एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं या आप अपने अपने फेसबुक पेजेस को हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको जिस तरह से फेसबुक पेजेस हैंडल करने हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर की बात करें, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के लिए जारी की है। ये सोशल मीडिया की गाइडलाइंस ये कहती है कि आप किसी भी बच्चे का, यानी जिस तरह से अगर हम टीनेज बच्चे की बात करते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया पर जो है एक डोनेशन वीडियो चलती है जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है किन बच्चों को डोनेशन की जरूरत है और आप लोग जो है वो डोनेट करें, जिसमें बच्चों के नाम पर एक अच्छी खासी टीआरपी भी बटोरी जाती है और जिसमें बच्चों का फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोस दिखाई जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि साफ तौर पर आप ऐसा नहीं कर सकते। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर की बात करें, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि ये गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आपने कोई सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो कर दी है, वो आपके सोशल मीडिया पेज पर अभी भी पड़ी हुई है, तो कृपया करके आप उस वीडियो को डिलीट कर दें। यानी आपको उन सब वीडियोस को डिलीट करना होगा। जितना भी मैटर आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, आपको उस मैटर को भी डिलीट करना होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस जो हैं कभी कभार चल जाती हैं, कभी कभार जो है भावनाओं में बहकर याद नहीं रहता कि एथिक्स क्या है, अक्सर जो है वो वीडियोस हो जाती है। लेकिन आप लोगों को अब ये ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों को कोई भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी जिसमें आप बच्चे का चेहरा दिखा रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं। आपको उसके घर के नाम से लेकर, उसका पता लेकर, उसका अकाउंट नंबर, उसके स्कूल की डिटेल, कुछ भी आपको शेयर नहीं करना। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहती है कि कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि आप इस बच्चे की तस्वीर को रिवील कर दे, आप इसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दे, वो बहुत कम चांसेस में रहता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर वाकई में आप सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल कर रहे हैं, आप किसी पेज के एडमिन हैं, आप किसी पेज को हैंडल कर रहे हैं, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे आप कोई ऑर्फनेज एसोसिएशन चला रहे हैं, चाहे आप कोई भी चीज चला रहे हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से जो है किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहती है कि हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस सर्कुलर को नजरअंदाज करेगा और नजरअंदाज करने के बाद में भी ऐसी खबरें करेगा। अगर आप तक ये खबर मेरे माध्यम से या और भी जितने भी लोग हैं उनके माध्यम से पहुंची है तो आप इस खबर को शेयर भी करिएगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर पर जो है आप लोगों को अमल करना है, वो ये है कि आप अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, वहां पर देखिए आपने कभी ये ऐसी कोई पोस्ट की है, आपने कभी कोई ऐसा वीडियो, कोई पोस्ट डाला है, तो आप उस पोस्ट को अभी फौरन जो है वो हटा दे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर कहती है कि खास कर फेसबुक पेजेस पर देखा गया है कि जहां पर आप विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ शेयर्स, लाइक, कमेंट, कुछ व्यूज गेन करने के लिए ये सब चीजें करते हैं, जो कि आपको मैं बता दूं बिल्कुल सख्त मनाही है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की वायलेशन है। यानी आप लोग जो है वो 2015 एक्ट चाइल्ड एंड केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की जो है वायलेशन कर रहे हैं। और सेक्शन 74 आपको मना करती है कि पब्लिकली आप इन सब चीजों को, विक्टिम का चेहरा नहीं दिखा सकते, आप बच्चों की आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिलीज नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे एक और चीज आती है कि कुछ मीडिया फर्टर्निटी, कुछ सोशल मीडिया हैंडलर, कुछ ऐसी यानी जो ऑर्फनेज के अंदर घुस जाते हैं, उन्हें जितना भी मना किया जाता है वो लालच देते हैं। मतलब ऑर्फनेज के, एसोसिएशन के जितने भी वहां पर लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं कि अगर हम चंद व्यूज आ जाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों को ही जो है डोनेशन आएगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। उससे क्या है, सोशल मीडिया फर्टर्निटी जो है इस तरह से अब नहीं कह सकती है कि आप लोगों को डोनेशन इकट्ठा करके देते हैं, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अगर हम बात करें, अब वो एक लीगल एक्शन लेने वाली है जिसमें सोशल मीडिया हैंडलर के लिए आपको बता दें कि कमेटी भी फ्रेम कर दी गई है। यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि अब ये लोग ये सब चीजें जो है वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, किसी भी विक्टिम का चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, खास करके बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट की है जिसमें बच्चे का चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसमें आप बच्चे की फोटो दिखा रहे हैं, उसका नाम ही, चाहे उसका पता, उसका अकाउंट नंबर, उसका घर, उसके माँ बाप को अगर आप दिखा रहे हैं, तो आप उस पोस्ट को जो है वो हटा ले। ऐसा भी हो सकता है, पिछले दिनों श्रीनगर में एक केस निकल कर आया था, उस केस के बाद जो है यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आगे आई हो। लेकिन वाकई में
में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मानसिक तरीके से प्रताड़ना का शिकार होते हैं। जब सोसाइटी में उनके फोटो दिखाए जाते हैं, लोग उन्हें तरस भरी निगाहों से देखते हैं, तो ये भी जो है मानना है, इसलिए आप नहीं दिखाएंगे और साफ तौर पर ये ऑफेंस है, ये वायलेशन है। अब मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूंगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर खैरुल निसा, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आज आप वीडियो कर लेते हो, लेकिन कल बच्चों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में आप नहीं जानते। बच्चे एक मेंटल ट्रॉमा से, स्टिग्मा से, सोशल स्टिग्मा से गुजरते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में, वीडियो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। अब फेसबुक की यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग हों या कुछ, जिस तरह से हम रिपोर्टर्स की बात कर लें, मतलब उसकी बात कर लें, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो जबरदस्ती, यहाँ पर जबरदस्ती का नाम दिया गया है, चाहे सहमति से, वो ऑर्फनेजेस यानी अनाथ आश्रम में घुसते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें वीडियो करने दें, आपके अनाथालयों को डोनेशन आएगा। अब ये साफ तौर पर ऑफेंस है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की कहें तो ये उसकी वायलेशन है। और सेक्शन 74 की अगर हम बात कहें तो आप किसी की भी इंफॉर्मेशन जो है बच्चे के डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, आप पर लीगल कार्रवाई होगी और हो सकता है कि आपका फेसबुक पेज भी जो है वो आपको बंद करने के लिए कहा जा सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अगर बात करें, ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कभी कभी हम दोनों मिलकर परमिशन देते हैं कि आप बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, लेकिन इस तरह से आप नहीं कर सकते जिसमें बच्चों का नाम, पता, स्कूल का नाम, उनके घर का एड्रेस, उनकी पासबुक, ये सारी चीजें जो है वो वायलेशन के दायरे में आती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है वो सजा भी मिल सकती है। देखिए, आपको पनिशमेंट मिल सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आप पर फाइन भी हो सकता है, या आप जेल भी जा सकते हैं, फाइन भी हो सकता है। कभी कभी ये एक सजा इंप्लीमेंट हो सकती है, कभी कभी ये दोनों सजाएं भी जो है इंप्लीमेंट हो सकती है। अब इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहती है कि आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा इस ऑर्डर के जारी होने के बाद। अगर आप अभी भी नहीं सुधरते हैं, अगर आप जो है इस तरह से बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे, उन्हें किसी भी मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, तो इसकी खबर जो है वो आपको भी देनी होगी, आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे हिसाब में आप देखिए, आपके ऊपर ये दायित्व बनता है कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप किसी की भी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज ना करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से बच्चों को सोसाइटी में जो है वो बहुत ज्यादा डाउन फील करवाया जाता है और हर कोई उन्हें तरस भरी निगाहों से देखता है। तो आपका सिर्फ काम है कि आप उनकी डोनेशन में हेल्प करें। आप उनकी डोनेशन में हेल्प जो है वो बोल के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए उनका चेहरा दिखाएं या उन्हें रोता हुआ दिखाएं, या आप ये कहें कि जब हम वीडियो कर रहे हैं आपको रोना है तब आपको डोनेशन मिलेगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की नजर में आई है। आप लोगों ने अगर अभी भी अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, हैंडल्स पर ये वीडियोस अपलोड किए, पोस्ट है, कुछ भी आप इसे हटा दें ताकि आप भी सेफ और सिक्योर हो सके। और उसके साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक पेजेस को खंगाल रहा है, अगर कुछ भी मिलता है तो अंडर सेक्शन आईपीसी धाराओं के तहत जो है आप लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग इस खबर को शेयर करिएगा, जंबो बुलेटिन न्यूज को लाइक करिएगा, वीडियो कमेंट बॉक्स अपनी राय रखिएगा और साथ ही साथ लोगों को यह भी बताइएगा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये वायलेशन के दायरे में आता है। और एज ए एथिक्स अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आप लोगों के एथिक्स में भी नहीं आता कि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर जो है उन्हें ऐसा कहें कि आपको सोशल मीडिया पर जो है रोना है, आपको सोशल मीडिया पर जो है इस तरह से वीडियो पोस्ट करनी है या आपकी मदद हो जाएगी। तो इसलिए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा है उसे सुने, नहीं सुनेंगे तो लीगल एक्शन के लिए तैयार हो जाइए।